संदीप जी, यहाँ पे कहीं पे भी ये जांच एजेंसियां काम करती हुई नहीं दिखी है। और मैं आपको बताऊं, धारा 263 के तहत ये पूरी नगर पालिका है, उसको सुपर सीड किया जा सकता है। और ये सुपर सीड करने की बात है। अब ये चुनाव के दौरान सुपर सीड करने की बात किसकी हिम्मत चलेगी कि वो सुपर सीड करेंगे? क्योंकि वहां पे जितने भी पार्षद है वो सब भी बीजेपी के हैं, एक भी कांग्रेस का पार्षद वहां पे नहीं है मोरबी में। अब रही बात अरविंद कुमार जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से इस पूरे मामले को सरकार को भी लताड़ा है। और सरकार को ये कहा है कि ये मिलीभगत कैसे चल रही थी 2017 तक। अगर मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा, ये थोड़ा मैंने बाद में जो थोड़ा रिसर्च किया है, और मैं आज गुजरात हाईकोर्ट में ही था इस सुनवाई के दौरान, तो तब उसी समय मैंने कुछ रिसर्च किया। 2001 के अंदर इसी पुल में डैमेज हुआ था। 1.5 साल तक संदीप जी ये पुल बंद रहा। ये ब्रिज जो झुलता पुल है, वो 1.5 साल तक बंद रहा। उसकी फिटनेस को देखी गई, बड़ौदा की इंजीनियरिंग एसोसिएशन है, उसके द्वारा उसको चेक किया गया। उसके बाद उसको खोला गया, और तब से वहां पे एक आदमी बीच में खड़ा रहता था। कंपलसरी था वो, म्युनिसिपल एक्ट के तहत एक आदमी बीच में खड़ा रहता था। 15 आदमी यहाँ से क्रॉस करते हैं, उसके बाद दूसरे 15 आदमी को जाने देने की परमिशन थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सेक्शन 37C के तहत इनकम टैक्स में अगर आप इस मामले को लॉस मेकिंग प्रॉफिट दिखाते हो तो काफी फायदा होता है, क्योंकि 2017 तक ये ट्रस्ट के अंदर काम कर रहा था। ओरेवा का ट्रस्ट था, उसके अंदर काम कर रहा था। और उसके बाद ये कंपनी में लाया गया है, और उसके बाद ये इतने लोग गए हैं और सभी नियमों को ताक पे लगा दिया गया है। अगले ही दिन ये हादसा हुआ, उसी दिन शाम में वहां पे सरदार पटेल की रैली थी। उस सरदार पटेल की रैली के बाद वहां पे लगे हुए बोर्ड थे कि झूलतो पुल भरोसानो विकास, और भाजपा भरोसो झूलतो पुल। तो लोग स्वाभाविक है, रैली में आए हुए लोग वहां पे देखने जाएंगे, तो वहां रुकने की जिम्मेदारी किसकी थी? वहां पे अगर यही बात गुजरात हाईकोर्ट ने कही है। गुजरात हाईकोर्ट कह रहा है कि ये भाजपा वहां पर जो मौजूदा सिटिंग विधायक है उसका टिकट काटकर जो एक पुराने इनके कार्यकर्ता और मोरबी में मच्छू नदी में उतरकर लोगों को बचाने वाले, उसको टिकट दे दिया जाता है। वो राजनीतिक संदेश दिया जा रहा है, पर जांच कार्रवाई के नाम पर क्या किया जा रहा है? ये जयसुख पटेल कहाँ है? अंदर खाने से क्या खबर है? कोई जानकारी है? ये जयसुख पटेल आसमान में गायब हो गया, जमीन निकल गई, कहाँ है ये? हाँ, ये जयसुख पटेल पे मैं 2 सेकंड के बाद आऊंगा। ये आपने जो राजनीतिक ट्विस्ट जो कहा है ना, उसके अंदर भी मैं आपको इंटरेस्टिंग पहलू बताऊं। ये जो कांति अमृतिया जो है, जो पहले यहाँ से विधायक के तौर पे चुने जाते थे, उनके ऊपर मर्डर का केस हुआ। उसके बाद बीजेपी की इमेज खराब ना हो उसके लिए ब्रिजेश मेरजा यहाँ से जब कांग्रेस से जीते, फिर से उसके बाद वो ब्रिजेश मेरजा को बीजेपी में लाया गया, फिर से उनको ये चुनाव लड़ाया गया। अचानक से ये हादसा होने के बाद वहां पे नजदीक में रहने वाली मुस्लिम कम्युनिटी है, मकरानी वास है, वहां से लोग आए। कांति अमृतिया खुद लाइट वो ट्यूब जैकेट पहन के वो उतरे हैं और खुद वीडियो बनवा रहे हैं। अगर आप वीडियो को गुजराती में ध्यान से सुने तो उसके अंदर यही बात सुनाई दे रही है कि वीडियो बनाओ, इसका जल्दी से वीडियो बनाओ और लोग कूद के अंदर जाओ। तो ये पूरा भी एक पॉलिटिकल गेम था अपना टिकट को वापस लेने के लिए। ब्रिजेश मेरजा जो कांग्रेस से पैराशूट आके बैठे थे, तो वहां पे वो निकल गया था। नंबर 2, जयसुख का अभी जैसे हम कुछ दिनों पहले जो पुलिस अफसर ने मुझे बताया था कि वो हरिद्वार में कहीं बैठे हुए हैं, लेकिन अब उनका आईपी एड्रेस भी चेंज हो गया है, उनका मोबाइल नंबर भी चेंज हो गया है, मतलब स्विच ऑफ हो गया है। ताज्जुब की बात नहीं है, संयोग है। नहीं, ताज्जुब की बात है, क्योंकि कौन से नंबर से वो वहां पे आईपी एड्रेस पे से काम हो रहा है वो किसी को पता नहीं है। और हाईकोर्ट ने ये साफ तौर पे कहा है, ये बच्चों का गुड़ियों खेलने का खेल है। आज ही अरविंद कुमार ने ये बात कही है, चीफ जस्टिस ने, कि बच्चों का खेल है कि आप जिस तरह से जिसको चाहो उसको दे देते हो कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद कौन से प्रावधान के तहत कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इससे भी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल ने
नितिन भाई पटेल ने पब्लिकली ये स्टेटमेंट दिया है कि ये जिम्मेदारी नगर पालिका नहीं है, गुजरात सरकार की है।